हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन सिक्स चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा। पंचवटी शब्द में द्विगु समास होगा। इसका समास वगैरह कुछ इस प्रकार होगा, 5 वटों का समूह। ठीक है, 5 वटों का समूह। अगला प्रश्न है, वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है वज्रपाणी शब्द में। इसका समास वगैरह हो जाएगा, वह जिसके पाणी में वज्र है। वह जिसके पाणी में वज्र है, अर्थात हाथ। ठीक है, पाणी का अर्थ हुआ हाथ। दूसरी तरह से हम अगर कहें तो इस प्रकार होगा, वह जिसके हाथ में वज्र है यानी कि इंद्र। ठीक है, वह जिसके हाथ में वज्र है यानी कि इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जलमग्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? जलमग्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जल में मग्न, जलमग्न शब्द का समास वगैरह हो जाएगा जल में मग्न। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य अर्थ या फिर किसी अन्य शब्द की ओर ही संकेत किया जाता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है महाजन शब्द में। महाजन का समास विग्रह हो जाएगा, महान है जो जन। महान है जो जन। अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। उदाहरण के तौर पर हो जाएगा दोराहा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या हम कह सकते हैं? दोराहा। इसके अलावा त्रिभुज। ठीक है, दोराहा का समास विग्रह कुछ इस प्रकार होगा, दो राहों का समूह। त्रिभुज का समास विग्रह 3 भुजाओं का समूह। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पर अपना पराया। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लेंगे, अपना पराया हो जाएगा माता पिता, भाई बहन इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा यज्ञवेदी शब्द का समास विग्रह हो जाएगा यज्ञ के लिए वेदी। यज्ञवेदी शब्द का समास विग्रह हो जाएगा यज्ञ के लिए वेदी। राजकुमार शब्द का समास विग्रह हो जाएगा राजा का कुमार, तथा ग्रामवासी शब्द का समास विग्रह हो जाएगा ग्राम में वास। आगे देखेंगे, यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? यथारुचि शब्द में अव्ययी भाव समास है। यथारुचि शब्द में अव्ययी भाव समास है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा रुचि के अनुसार। रुचि के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे, सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है सप्तर्षि शब्द में। इसका समास विग्रह हो जाएगा 7 ऋषियों का समाहार। 7 ऋषियों का समाहार। सप्तर्षि शब्द में 7 ऋषियों का समाहार। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में द्विगु समास है। चौराहा शब्द में द्विगु समास है, अर्थात इसका समास विग्रह हो जाएगा 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? तो चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा कमल के समान चरण। कमल के समान चरण।
अगला प्रश्न देखेंगे, भर पेट शब्द में कौन सा समास है? भर पेट शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है भर पेट शब्द में। इसका समास विग्रह हो जाएगा पेट भरकर, पेट भरकर कह सकते हैं। आगे देखेंगे, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा समय, यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। यथा समय, यथा समय शब्द में अव्ययी भाव समास है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। यथा समय शब्द का समास विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी शब्द में द्विगु समास है। अष्टाध्यायी शब्द में द्विगु समास है, अर्थात इसका समास विग्रह हो जाएगा 8 अध्यायों का समाहार। अष्टाध्यायी शब्द का समास विग्रह 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों मैं कह रही हूँ, ठीक है, 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समाहार। अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? अन्न जल शब्द में द्वंद्व समास है। अन्न और जल, अन्न जल शब्द में द्वंद्व समास है। अगर इसका समास विग्रह कहे तो, अगर इसका समास विग्रह करे तो अन्न और जल हो जाएगा। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। कमल नयन शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। त्रिलोचन शब्द में, त्रिलोचन शब्द में, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन शब्द में बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, 3 नेत्रों वाला। त्रिलोचन शब्द का समास विग्रह हो जाएगा 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव। आगे देखेंगे, दशानन शब्द में कौन सा समास है? दशानन शब्द में कौन सा समास है? तो दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। आगे देखते हैं, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय शब्द में तत्पुरुष समास है। पुस्तकालय शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय। आगे है, गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला में तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत यह आएगा। गौशाला संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा तथा गौशाला का समास विग्रह हो जाएगा गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो एवं पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रत्यक्ष शब्द का कौन सा समास हो जाएगा? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा तथा प्रत्यक्ष का समास विग्रह हो जाएगा आँखों के आगे, आँखों के आगे। रामाश्रित शब्द में कौन सा समास है? रामाश्रित शब्द में तत्पुरुष समास है। रामाश्रित शब्द में तत्पुरुष समास है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित शब्द में समास है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरु भाई शब्द में तत्पुरुष समास है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा गुरु के संबंध में, या फिर कहे तो हम अच्छा, इसके समास विग्रह को हम स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके समास विग्रह में थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है। गुरु भाई शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, इसका समास विग्रह मैं कोशिश करूंगी अगले क्लास में बता देने की। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में दूसरा शब्द या फिर कहे तो
दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मुरलीधर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? मुरलीधर शब्द में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, अर्थात मुरली को धारण करने वाला कृष्ण, ठीक है। मुरलीधर शब्द में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जिसका समास विग्रह होगा मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। यथारुचि शब्द में कौन सा समास है? यथारुचि शब्द में तत्पुरुष समास है। यथारुचि शब्द में तत्पुरुष समास है तथा इसका समास विग्रह हो जाएगा रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अधोलिखित शब्दों में अर्थात नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। आगे देखेंगे, रसोई घर शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई घर शब्द का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तथा यह किस समास के अंतर्गत आएगा? तो यह कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। रसोई घर कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। आगे अकृत्रिम में कौन सा समास है? अकृत्रिम में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। अकृत्रिम में तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये प्रश्न 2 बार अब तक रिपीट हो चुका है। निर्दयी में कौन सा समास है? निर्दयी शब्द में कौन सा समास है? तो निर्दयी शब्द में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। निर्दयी शब्द में बहुव्रीहि समास अर्थात नहीं है दया जिसमें। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है, तो इसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और हो सके तो कमेंट में बताइएगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? मुंह तोड़ शब्द में तत्पुरुष समास है अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला इसका समास विग्रह हो जाएगा। कूप मंडूक में कौन सा समास है? कूप मंडूक शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कूप मंडूक शब्द में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा जिसका ज्ञान सीमित हो, ठीक है। कूप मंडूक शब्द में कौन सा समास बताया गया है? बहुव्रीहि समास, जिसका समास विग्रह कुछ इस प्रकार है कि जिसका ज्ञान सीमित हो। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ शब्द में कौन सा समास है? पतझड़ शब्द में बहुव्रीहि समास बताया गया है। पतझड़ शब्द में भी बहुव्रीहि समास बताया गया है तथा इसका समास वगैरह कुछ इस प्रकार है। झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में, इसमें भी कर्मधारय भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे शब्द है जिसमें माना जाता है कि वो उसे कभी कभी कर्मधारय भी बता दिया जाता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत भी रख लिया जाता है और कभी कभी बहुव्रीहि के अंतर्गत भी रख लिया जाता है। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? तो चाल चलन अव्ययी भाव समास नहीं है। चाल चलन अव्ययी भाव समास नहीं, बल्कि यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। चाल चलन द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। भर पेट अव्ययी भाव समास है, सही है। रसोई घर तत्पुरुष समास है। दाल रोटी द्वंद्व समास है, सही है, ठीक है। ये तीनों सही है, परंतु चाल चलन अव्ययी भाव समास ना होकर के द्वंद्व समास होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है? विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें बहुव्रीहि समास है। विषधर शब्द में बहुव्रीहि समास है। विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, ऐसे जो शब्द होते हैं ये इसमें कोई भी जैसे
दो राहें नहीं है कि ये कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है। ऐसे शब्दों से साफ पता चलता है कि इस तरह के जो शब्द है ये सभी आपके बहुव्रीहि में आ जाएंगे। जैसे कि किसी अन्य शब्द की ओर संकेत करे, साफ साफ पता चलता है। जैसे विष को धारण करने वाला अर्थात शिव, शिव की ओर संकेत किया जा रहा है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ऐसे जो शब्द जो साफ पता चले कि किसी और की ओर संकेत किया जा रहा है तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि बहुव्रीहि समास है। परंतु कुछ कुछ जो शब्द होते हैं वो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जैसे कि वो कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है। ठीक है, आगे देखेंगे। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है। रातों रात शब्द में अव्ययी भाव समास है, अर्थात इसका समास विग्रह हो जाएगा रात ही रात में, रात ही रात में। ठीक है, अर्थात अव्ययी भाव समास के बारे में अगर थोड़ा जाने तो इस समास का जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वह या तो अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे देखेंगे। कुसुमाकर में कौन सा समास है? कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास बताया गया है। कुसुमाकर शब्द में बहुव्रीहि समास बताया गया है, अर्थात इसका समास विग्रह कुछ इस प्रकार है। कुसुमों का खजाना हो जो अर्थात बसंत। ठीक है, कुसुमों का अर्थात कुसुम का खजाना हो जो अर्थात बसंत, ऐसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। अनुरूप शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह हो जाएगा रूप के अनुसार। अनुरूप शब्द का विग्रह हो जाएगा रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? अंधकूप कर्मधारय समास का उदाहरण है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है? तो जिस समास का दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। ठीक है, अर्थात इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, यानी बाद वाला पद दूसरा पद प्रधान होता है, वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। अंधकूप का समास विग्रह हो जाएगा अंधा है जो कूप, अर्थात अंधा है जो कुआं। यहाँ अंध विशेषण और कूप विशेष्य है। ठीक है, यहाँ पर अंध विशेषण और कूप विशेष्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न शब्द में तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न शब्द में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह हो जाएगा ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न, अर्थात यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न अधिकरण तत्पुरुष समास है। ध्यान में मग्न, इसका समास विग्रह क्या है? ध्यान में मग्न। निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है? निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है? आज और कल, आज कल। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अर्थात द्वंद्व समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण होते हैं। इसका विग्रह करने पर दो पदों के बीच और या फिर या का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल के बीच हम और का प्रयोग करेंगे, परंतु कहीं कहीं पर या का प्रयोग भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास हो जाएगा? अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है। इसके अलावा माना जाता है कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। आगे देखेंगे। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तो शोकाकुल शब्द में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। शोक से आकुल, इसका समास विग्रह हो जाएगा शोक से आकुल, अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है। शोकाकुल का समास विग्रह हो जाएगा शोक से आकुल। इसमें कौन सा समास है? तो इसमें करण तत्पुरुष समास है।
अगला प्रश्न है सदगति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? सदगति शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। सदगति शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका समास विग्रह है सत्य की ओर गति। सत्य की ओर गति। सदगति शब्द का समास विग्रह सत्य की ओर गति। जिस शब्द के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो वे कौन से समास कहलाते हैं? तो द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिस शब्द के पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण शब्द में किस तरह का समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। धनुर्बाण शब्द में द्वंद्व समास है। इसका विग्रह हो जाएगा धनुष और बाण। ठीक है, यहाँ पर कोई भी योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे शब्द थोड़े कंफ्यूज कर देते हैं। जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ होता है उन्हें पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है कि वे द्वंद्व समास है या फिर नहीं है। तो जो धनुर्बाण शब्द है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे इसका समास विग्रह हो जाएगा धनुष और बाण। ठीक है, आगे देखेंगे पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ये हमने तो पहले भी किया है। सबसे पहला प्रश्न हमारा आज का यही था। तो आज के क्लास में हमने 50 प्रश्न रखे थे, लेकिन कुछ प्रश्न रिपीट हो गए थे गलती से, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।